नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस मध्य निषेध 14 जून से आपका पेपर होने वाला है। समय आपके पास कम है, अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपने आप को बेहतर करना है। जीके जेएस मस्ती 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। डेली हम एक सेट देख रहे हैं, साथ में ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है आपका देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले का देखिए 7 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है। और हाँ, आज देखिए आपका 1 जून है, तो 1 जून से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दृष्टि का हिस्ट्री होमवर्क सीरीज, जो कि मैंने 5 पेज ऑलरेडी दे दिया है पढ़ने के लिए, सभी लोग पढ़ भी लिए हैं। और क्वेश्चन के लेवल देखिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा ताकि आप एक अंदाजा लगा पाए। देखिए, आप कहीं भी किसी को पैसा दीजिए तो आपको तसल्ली होना चाहिए कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं आपको बेनिफिट मिले। 98 रुपये इसका फ़ी रखा गया है। करीबन 55 से 60 दिन आपको यहाँ पे बैच करवाया जाएगा और पूरा हिस्ट्री पूरा अच्छे तरीके से पूरा पेज बाय पेज ख़त्म करेंगे। दृष्टि किताब इनफ है आपके इतिहास के लिए, ठीक है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए आखिरी टाइम में, ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? मेलुहा नाम से। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिंधु हो जाएगा। थोड़ा सा आज वीडियो फास्ट रहेगा, ठीक है। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसको बताइए। सही कथन देखिए, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलता है, तो ये देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी केवल दूसरा हमारा सही होगा। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए, इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, सही है। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठक थे। इस काल में स्त्रियां सभा और विधत में भाग लेती थी। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। विभाग है और आपका संबंधित पद दिया गया है। विभाग और संबंधित पद जैसे, तो 4th नंबर है ना। देखिए, सैन्य विभाग की बात करते हैं तो हो जाएगा दीवान अर्ज। विधि विभाग की बात करते हैं दीवान रिसाल। पत्राचार विभाग की बात करते हैं पत्राचार विभाग, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा दीवान इंसा। कृषि विभाग की बात करते हैं दीवान अमीर एक कोही हो जाएगा, ठीक है। तो 4th का आंसर देखेंगे तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2, 1, 4, 3। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का कारण की बात करते हैं तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हमारा क्या है? दोस्तों, सही विकल्प के बारे में पूछ रहा है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। तो 6ठे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगस्त प्रस्ताव के तहत किससे वीटो जैसा अधिकार मिला है? अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसा अधिकार मिला है? तो 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा अल्पसंख्यक। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाने थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका 8वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन, सत्याग्रह, सक्रिय संबंध व्यक्ति दिया गया है, तो मिलाते हैं 9 का। चंपारण की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद सही है। अहमदाबाद मिल की बात करते हैं मोरारजी देसाई, आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद में आपके गांधी जी ने एक तरीके से अनुसुईया बेन के सहयोग से समर्थन एक तरीके से सहयोग किया था। खेड़ा की बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है, ठीक है। देखिए, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह आपका असत्य हो जाएगा। बाकी कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई किया था, सही है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, सही है। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया था, ये भी आपका सही है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ है, तो 11 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंग्लैंड राइट आंसर होगा।
दास कैपिटल किसने लिखा है दोस्तों? देखिए दास कैपिटल की बात कर लेते हैं तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स होगा। खजुराहो मंदिर किस शैली का उदाहरण है? खजुराहो मंदिर तो ये नागर शैली का उदाहरण है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली। अमरावती कला किससे संबंधित है? देखिए अमरावती कला की बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। अब यहाँ पे देखिए संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद वित्त की बात करते हैं, अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं 315 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं 352 में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं 263 में देखने को मिलता है। तो आंसर देखिए सब एक दूसरे के सामने है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संवैधानिक पद है और आपका कार्यकाल दिया गया, संवैधानिक पद और कार्यकाल। जैसे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं 6 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये 3 वर्ष का होता है। देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 2 1 3 4। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों जो है प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल की बात करें 213 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान करने का शक्ति, अनुच्छेद 72 और 368 में संविधान संशोधन। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित विषय कौन सा है? देखिए 8वीं अनुसूची आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मान्यता प्राप्त भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए मूल रूप से आपका 14 भाषा था, फिलहाल में आपका देखेंगे तो 22 भाषा है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 20 का 44वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये आपका 1978 में हुआ था, 1978 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या, यानी सत्य कथन पूछ रहा है। दोस्तों सही कथन की बात करते हैं 21 नंबर का, तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, सही है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल के कारण जो है दाईं ओर मुड़ जाती है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? इनमें से कौन से चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम जो है देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परतदार या अवसादी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, परतदार या अवसादी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं 23 का, तो ये चीन हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए झील है और आपका अवस्थिति दिया गया है, झील और अवस्थिति। 24 की बात करते हैं, देखिए साला झील की बात करते हैं, साला झील तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। और बडखल झील की बात करते हैं तो ये आपका है हरियाणा। लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गर्म झरना, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का। देखिए बात करते हैं गुजरात, नारायणी, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, ओडिशा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी सही है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? देखिए सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो आपको पता है लेह में होता है। कहाँ पे? लेह में होता है। और सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो चेरापूंजी में होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित दोस्तों जो है किया गया विभाजित? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा सी, 4 हो जाएगा। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? देखिए 28 का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का चक्रवात होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है सही होगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये केसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, केसर जो है सही हो जाएगा। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसके ये साधारण लाल रंग की होती है, सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है, असत्य है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है। और इन मिट्टियों में जो कि टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है हो जाएगा, 1 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? बताइएगा, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो नदियों द्वारा जो है आपका निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा सह्याद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सह्याद्री। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करते हैं तो क्रय शक्ति घटती है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रय शक्ति घटती है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा जीडीपी घरेलू उत्पादन दर्शाता है, राष्ट्रीय आय नागरिकों की आय, ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, संतुलित आर्थिक विकास होगा आंसर। क्या होगा आंसर? संतुलित आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी होगा। सतत विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? सतत विकास का अर्थ क्या है? तो वर्तमान जरूरत प्लस भविष्य सुरक्षित, ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? तो हो जाएगा खरीद निर्णय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, खरीद निर्णय जो है सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? 38 का आंसर देखेंगे दोस्तों, देखिए 38 का हो जाएगा कई विक्रेता हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कई विक्रेता जो है सही होगा। सरकारी बजट क्या दर्शाता है? दोस्तों सरकारी बजट की बात करते हैं तो इसको क्या दर्शाता है? तो 39 का हो जाएगा आय और व्यय दर्शाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, आय और व्यय जो है दर्शाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो 18 गुना, 18 टाइम्स हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एसआई का मतलब जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे 41 का, तो बी हो जाएगा। पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? तो 42 की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बंद तरल पदार्थों पर, ऑप्शन नंबर डी। तापमान बढ़ाने पर द्रव्य और गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर द्रव्य और गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों की श्यानता बढ़ती है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, दोनों की श्यानता बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए तरंग है और आपका खोजकर्ता दिया गया है, तरंग और खोजकर्ता। जैसे गामा किरण की बात करते हैं तो हो जाएगा पॉल विलार्ड होगा, अवरक्त किरण की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हर्सल, एक्स किरण की बात करते हैं रोंटजन, दृश्य किरण विकिरण की बात करते हैं तो न्यूटन, पराबैंगनी हो जाएगा आपका रिटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए तो, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं उसको? मतलब उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको देखेंगे तो हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्थानिक। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सोना, कॉपर, आयरन, जिंक, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 47 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? ठीक है, तो संतरा का जो है फॉर्मिक एसिड गलत हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो चींटी, बिच्छू ये सब में देखने को मिलता है, बाकी सिरका एसिटिक अम्ल सही है, इमली टार्ट्रिक अम्ल सही है। टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है?
तो कैप्रोलेक्टम नहीं है, बाकी नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टायरीन भी शामिल है। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का? तो हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से अंग उत्सर्जन में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे फेफड़ा, यकृत, त्वचा, वृक्क होगा। फेफड़ा, यकृत, त्वचा, वृक्क सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी आरेखित पेशियां हैं? आरेखित पेशियां कौन सी है दोस्तों? देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा, अंतरंग पेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशी और स्वभाव दिया गया है, पेशी और स्वभाव, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंकाल पेशी तो असत्य पूछा गया है, तो देखिए अनैच्छिक पेशी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका रेखीय पेशित है, रेखित पेशित। अंतरंग ऐच्छिक पेशी ये आपका असत्य हो जाएगा। अंतरंग की बात करते हैं, इसको जो है हम अरेखित बोलते हैं, अरेखित। हृदय ऐच्छिक पेशी ये भी आपका सत्य है। तीनों कथन देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या था? देखिए थकान आप सभी को पता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर होगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का होमवर्क सीरीज जो है यानी होमवर्क बैच जो है शुरू किया गया है। यह आपका दृष्टि क्विक बुक होने वाला है। आपको पता है कि दृष्टि जो किताब है कितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और अभी देखेंगे दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे देखेंगे दृष्टि साइंस का ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए। तो आपके डिमांड पे क्या है कि हमने हिस्ट्री का भी बैच लेके आया हुआ है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो है 7वां संस्करण होने वाला है। नया किताब आपका ये है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 55 दिन का ये आपका बैच होने वाला है। 55 दिन में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। कैसे? ये टेस्ट आपका होगा। रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। इस किताब से आपको स्कैन करके दिया जाएगा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, उसी होमवर्क से यानी HW से 100 MCQ का डेली आपको टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से होगा, यानी टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपने कितना स्कोर किया है वो तो तक ठीक है, लेकिन आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, वो आपको रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आप अगले दिन उसी होमवर्क को यानी जो नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि आपका नाम जो है ऊपर शो करे। ये देखिए रैंक लिस्ट से फायदा होता है। जब आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा तो उसका PDF देंगे MCQ फॉर्मेट में, PDF में रहेगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करवा ग्रुप में मार सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा PDF मेरा रहता है वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप 5-10 मिनट टाइम है तो आपको आंसर जो है पढ़ सकते हैं मोबाइल में स्क्रॉल करके या फिर प्रिंट आउट करा के। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 5 PM में होने वाला है, शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होगा। और बैच की बात करते हैं तो ये जो आपका बैच है 1 जून से शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून आपका परसों होने वाला है। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 जून से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपये। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई 55-60 आपको सेट करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये से भी कम आपका ये सेट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए बैच जुड़ने के लिए आप इस QR का उपयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे पेमेंट कीजिए और पेमेंट की जो स्लिप है व्हाट्सअप भेजिए 6387098070 पे आप भेज सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, या फिर इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत कीजिए और पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देर ना कीजिए, 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है HW। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पेशियों के, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी होती है? दोस्तों किसकी जो अधिकता है दोस्तों उत्तरदायी होती है? तो 55 का आंसर देखेंगे तो मायोग्लोबिन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मायोग्लोबिन। अस्थि एवं उपास्थि है, अस्थि एवं उपास्थि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक। आउटपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? देखिए आउटपुट की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका मॉनिटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र कहाँ अधिक पाया जाता है? ओजोन छिद्र दोस्तों, ओजोन छिद्र की बात करते हैं 58 नंबर का, तो अंटार्कटिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अंटार्कटिका।
ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का क्षरण की बात करते हैं तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सा स्वपरागण का उदाहरण है दोस्तों? स्वपरागण का उदाहरण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न जो है अब किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो अब देखेंगे तो हम जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। ठीक है, तो 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? इनमें से कौन सी तिथि जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा खेल है जो आपका ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट देखेंगे तो नहीं है, बाकी तैराक, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? देखिए दोस्तों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना हो जाएगा दोस्तों। सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पटना। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी जो है कब दिया गया था? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को जो है फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1908 को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? दोस्तों लिंगानुपात देखेंगे तो सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? दोस्तों देखिए, बिहार का स्थान देखेंगे तो ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, छठा। आगे है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, नचारी मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र से प्रचलित है। इसमें भगवान शिव की बोल सकते हैं उपासना वगैरह होता है। उसके बाद आपका दिया गया है जोगीडा भी हो जाएगा, झिझिया भी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण जो है लॉन्च किया है, बीटा संस्करण। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदिवाणी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, आदिवाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है? जासूसी उपग्रह, तो इजराइल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का जो है उद्घाटन दोस्तों किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का देखेंगे तो अबू धाबी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अबू धाबी। हाल ही में पुआस ज्वालामुखी फटा है, यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोस्टा रिका हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोस्टा रिका। निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमार मंगलम बिड़ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो, कुमार मंगलम बिड़ला जो है सही होगा। भारतीय औद्योगिक संस्थान मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है खोलने वाला है? तो जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जापान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वां आयकर दिवस यानी 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर के जो है अनावरण किया है। तो ये हो जाएगा मधुकर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मधुकर। मिशन का नाम है और आपका लॉन्च का वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तो 78 नंबर है ना, 78 तो हो जाएगा 28 से 35। चंद्रयान 4 की बात करते हैं 28, गगनयान 3 की बात करते हैं 27, शुक्रयान जो है 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 का आंसर जो है बी होगा, 2134, 2134। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?
दोस्तों ये बन गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और क्या है 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का देख लेते हैं, 85 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 87 88, 87 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्या है 89, 89 का देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का भी देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का प्रश्न है, हिंदी का दिया होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ ए अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देते हैं 91 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ईगलाइज लिखा गया है। दूरदर्शिता का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फॉरेनहाइट लिखा गया है, फॉरसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखिए 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम इन ए पिकल, तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। और पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पावन तो हो जाएगा प धन अन। गंगा तट शब्द में कौन सा समास है, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 97 नंबर है, 97 का हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसको जो है हम बहुब्रीहि बोलते हैं। पानी न बरसना तो धान सूख जाता है, इस किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है आपका संकेतवाचक है, मतलब संकेत बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध यानी हमारा सही क्या है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, तो ये आपका जो है सही है। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। और देखिए मेरे भाई आप इतना जान लीजिए, आपको हम लास्ट में थोड़ा दिखा देते हैं। दृष्टि जो साइंस है वो बैच आपका चल रहा है, एक बार आप दृष्टि हमसे कर लीजिए, आप एक बार कर लीजिए, फिर बता रहे हैं कि आपका दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से बनाए, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी लेवल से बन रहा है। डीप रिसर्च करके बोल सकते हैं ना कि आदमी को होता है कि गहराई से प्रश्न पूछ रहा है। वही दृष्टि का देखेंगे तो हिस्ट्री का मैंने जो है स्टार्ट किया हुआ, आज आपका 1 जून है, तो 1 जून से आप देखेंगे तो डे 1 का टेस्ट आज होने वाला है, 5 PM में होगा। कहाँ पे 5 PM में पेड बैच में होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना टेस्ट बनाइएगा। और क्या, मिलते हैं एक नई वीडियो में, इतना ही, जय हिंद। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है, और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि दृष्टि क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सामान्य विज्ञान दृष्टि क्विक बुक है, ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है, ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है, और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा।
रहेगा, एक आपका दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है, इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए।